आपको एक चमत्कार दिखाऊं। यहाँ पे जो चमत्कार हो रहा देखो, अपने आप जल जाएगी इस किला से। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज की वीडियो में एक नहीं 2 दिन के ब्लॉग हैं, क्योंकि किसी वजह से ब्लॉग ज़्यादा बना नहीं पाई, तो फिर 2 दिन का ब्लॉग ऐड किया है। और आज मंगलवार की वीडियो है ये आपके सामने। तो यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे थे, तो क्या हुआ, धूप बत्ती हवा की वजह से लौ लग रही थी, दोबारा से अपने आप जल जा रही थी। तो वही मैं आपको यहाँ दिखा रही थी। लेकिन पता है, जब मैंने कैमरा लगा दिया उसके बाद नहीं हुई, हटते फिर से हो गई। तो आज एकादशी है, मंगलवार की निर्जला एकादशी है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए और नंदी के लिए मैंने आलू उबाल लिए हैं। और यहाँ पर साबुदाना भीग चुका है, बर्तन सारे धुल के रख गए। और तो साबुदाने की खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि मेरा और नंदिनी का आज व्रत है एकादशी का। और खाना मैंने सेक के एक रख दिया है पहले ही। चलिए पहले बना लेती हूँ, आलू भी उबल गए हैं। तो आज फ्रेंड्स सुबह केवल मैंने पूजा की वीडियो बनाई थी, उसके बाद आपको सीधे शाम को मिल रही हूँ। 6 बजे का वक्त हो रहा, तो अपने और नंदिनी के लिए थोड़ी सी पकौड़ी बनाई। नंदिनी को साबुदाने की खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ी सी वो बनाऊँगी। लेकिन पकौड़ी बनाते बनाते मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। 5 बजे तक तो मैं बिल्कुल नॉर्मल रही, मुझे कुछ नहीं लगा। लेकिन उसके बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझसे खड़ा ही होना मुश्किल हो गया। इसलिए फिर नंदिनी ने आकर खाना बनाया। पकौड़ी मैंने बना दी थी, फिर खिचड़ी नंदिनी ने बनाई थी अपने आप ही। आलू फ्राई नंदिनी ने किए थे, और दही ले लिया था, फिर रायता नहीं बनाया था। फिर अकेले नंदिनी भी क्या क्या करती, व्रत उसका भी था। और जबकि मैंने निर्जला एकादशी पे निर्जला व्रत नहीं रखा, पानी तो मैंने पी लिया था। मैं जब भी रखती हूँ निर्जला एकादशी पानी पी लेती हूँ, मुझसे बिना पानी के तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। और वैसे भी मेरे हस्बैंड मुझे मना ही करते हैं कि तुम व्रत मत रखा करो, क्योंकि कई बार इतनी हालत ख़राब हो गई है कि हॉस्पिटल जाने का नंबर तक आ गया है। और नंबर क्या आया, गई भी हूँ। इतने ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि ऑक्सीजन तक लगाने का नंबर आ गया, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है, क्या करें। और यहाँ पर नंदिनी ने हम दोनों के लिए खाना लगा लिया है, साथ में ही बैठकर खा लेंगे। और कूटू की पकौड़ी बहुत ज़्यादा गर्म होती, इसलिए बहुत थोड़ी सी बनाई थी हम लोगों ने। दही ले लिया था और खिचड़ी ले ली थी। उसके बाद आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो मॉर्निंग का समय हो रहा है। उस दिन मैंने अचार डाला था, तो उसकी गुठलियाँ बच गई थी, निकाल ली थी मैंने, जो बीज होते हैं कटहल के। तो आज इनकी सब्ज़ी बनाऊंगी। मुझे तो पसंद आती है, लेकिन पता नहीं किसी को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन मैंने निकाले हैं तो मैं बनाऊंगी, वरना फिर ख़राब हो जाएंगे। तो सबसे पहले इनको धोकर उबाल लेती हूँ। जो सिंगल पीस में थे पूरे, उनके 2 पीस कर दिए हैं। और इनको अब उबाल लूँगी, 1 सीटी लगा लूँगी। तो इसका जो मोटा वाला छिक्कल होता है वो तो मैंने पहले ही निकाल दिया है, और जो थोड़ा पतला वाला होता है वो रह गया है। तो बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा उबलने के बाद निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे तो वो तो खैर इतने वैसे लगते भी नहीं हैं। तो बस कुकर में कर दिया है, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसमें 1-2 सीटी लगा दूँगी। तो सुबह के समय मैं ऐसे ही काम करती हूँ, एक साथ दोनों काम करते चलती हूँ। सब्ज़ी कोई बनने की होती है तो बनने रख देती हूँ, और उबलने की होती है तो उबलने रख देती हूँ, और पूजा में लग जाती हूँ। तो फिर आज भी मैंने वैसा ही किया है। ठाकुर जी को नहलाने के लिए ले आई हूँ, सब्जी उबलने रख दी है। ठाकुर जी को नहला दूँगी, बर्तन वगैरह धोऊंगी, और फिर उसके बाद मैं आटा लगा के रख दूँगी। और जितनी देर में मैं पूजा करूँगी उतनी देर में आटा भी सेट हो जाएगा। तो दोनों काम फिर इसी तरह से जल्दी से हो जाते हैं। तो ये वीडियो मेरा बुधवार का है। मंगलवार का वीडियो आपके साथ शेयर किया, क्योंकि उस दिन मैं कुछ ज़्यादा बना ही नहीं पाई। खाना खा लिया था, उसके बाद तो फिर और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर नंदिनी बोली नहीं मम्मी थोड़ा सा तो खा लो। तो खाया था, उसके बाद तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ी, बस लेटी रही थी। थोड़ा बहुत जो काम था नंदिनी ने ही कर लिया था। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो आज अभी नंदिनी के पापा भी उठ गए हैं और नंदिनी भी उठ गई हैं, लेकिन वो लोग अपने काम में लगे हुए हैं। तो आज उन लोगों ने मोर्चा संभाल लिया कूलर साफ़ करने का। कल भी कहा था, मुझसे ही कहा था, नंदिनी से भी कहा था, लेकिन फिर मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने पानी भर दिया था। तो आज लग गए हैं कूलर साफ़ करने में। तो दोनों लोग ही लगे हुए हैं, क्योंकि पर भी ना थोड़े से गंदे हो गए। और अगर परों पर धूल जम जाती पंखों पर, तो फिर हवा उतनी अच्छी नहीं आती है। और हमारे घर में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डस्ट है, इतनी ज़्यादा धूल आती है, बहुत ज़्यादा धूल आती है। इसलिए फिर आज जल्दी जल्दी ही उसको साफ़ करते रहते हैं। पंखे के भी पर आए दिन साफ़ ही होते रहते, फिर भी जब देखो तब उसमें धूल जम जाती बहुत जल्दी, क्योंकि धूल भी आती है और खिड़कियां हैं, रोड का मकान है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितनी धूल आती होगी गर्मियों में। तो वैसे भी पूजा कर ली है, और माता रानी के चरणों में जो रोली लगाती हूँ उसका फिर मैं टीका अपने लगाती हूँ, मांग में लगाती हूँ और माथे पर लगाती हूँ। तो इसी तरह से पूजा हो जाती है मेरी। उसके बाद में यहाँ दिया बना लिए हैं 2। तो आप लोग तो जानते ही मैं एक घी का और तेल का काफ़ी समय से जलाती आ रही हूँ, तो वो दोनों ही दिए जलाती हूँ।
पहले मेरे पास यहाँ पर काली माता की तस्वीर थी, मैं उनकी पूजा करती थी, पर मुझे कई लोगों ने इस बात से टोक दिया कि काली माता की तस्वीर मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर मुझे हटानी पड़ गई। लेकिन किसी ने मुझसे कहा था सरसों का तेल का दिया जलाने का, तो मैं उनका सरसों का तेल का ही दिया जलाती हूँ। तो मैंने दीवा जलाना तो बंद नहीं किया है, दोनों ही दीवे जलाती हूँ, पर तस्वीर हटा दी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों जब हटाई थी उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगा, काफ़ी दिनों तक मेरे दिमाग में वही चलता रहा कि मुझे नहीं हटानी चाहिए थी। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं तो फिर मानना भी पड़ता है। कहते हैं काली माता का रुद्र रूप होता है, इसलिए उनको घर पे नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर भगवान जी के लिए सत्तू बना रही हूँ। तो भगवान जी की फेवरेट चीज़ है, मनपसंद चीज़ है सत्तू, तो इसीलिए फिर मैं सत्तू का भोग जरूर लगा देती हूँ। सुबह शाम दोनों ही टाइम लगभग लगा देती हूँ। अपने लिए शाम को चाय बनाती हूँ, तो ठाकुर जी के लिए अपनी सत्तू बनाती हैं, शिकंजी बनाती हूँ, कुछ भी बना देती हूँ। तो थोड़ी देर ठंडा होने के लिए मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था, सादा पानी से बनाया था। और देखिए दिन के सारे काम हो गए हैं, पूजा कर ली है मैंने, भगवान जी की सत्तू बना के रख दिए हैं। और मैंने कटहल के बीज वाले थे तो उनको देखती हूँ उगले हैं कि नहीं उगले हैं। और काम आराम से किया, वरना काफ़ी देर से हो जाता। ये वाला रूम रह गया है। और यहाँ पर आटा मैंने लगा कर रख दिया है। उसके बाद जो कटहल के बीज वाले थे बहुत अच्छे से उबल गए हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे, जो बीज के छिक्कल रह गए थे वो भी निकाल दिए हैं। और यहाँ पर ये लोग कूलर साफ़ कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आज ये लोग कूलर की सफाई में लग गए हैं, दोनों लोग पापा बेटी, तो वो लोग उसी में ही लगे हुए हैं और मैं अपने किचन के काम में लग गई थी। और आ गई थी मैं दोबारा से किचन में। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया, हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च, और उसके बाद डाल दिए हैं बीज। तो इसमें नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर थोड़ा और डालूंगी। छिक्कल है ना कि छूटते ही जा रहे हैं, जो रह गए उनको भी निकाल दूँगी। तो अब तो निकल ही गए, मोटा वाला छिक्कल है, महीन वाला तो, पतला वाला तो निकला भी नहीं है ढंग से। और इस पर डाल दिया मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर। तो बस इसको थोड़ी देर ऐसे ही भुनने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि पक तो अच्छी तरह से पहले ही गए हैं। भुनना बकाया रह गया है, आटा लगा रखा है। तो सबसे पहले पराठे सेक कर गाय माता का निकालूंगी, उसके बाद भगवान जी का भोग लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं सबके लिए लगा दूंगी नाश्ता। तो अभी नाश्ते में मुझे और भी कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो कटहल के बीज और पराठा तो खाने से रहे। लेकिन उससे पहले मैं अपने गोपाल जी का भोग लगाऊं, क्योंकि प्याज का बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास सिवई रखी हुई उस दिन की बची हुई, तो आज मैं उन्हीं को ही बनाऊंगी, तो बच्चे खा लेंगे मन से। तो सबसे पहले मैंने गाय का पराठा सेक दिया है, और उसके बाद अपने सारा खाना मैंने सेक लिया था। सारा नहीं सेका था, बस 4-6 पराठे सेके थे, क्योंकि कल का बच गया है, मेरा बच जाता सेक के रखने में। तो सेक लिया था। सबसे पहले गाय का पराठा निकाल दिया, उसके बाद अपने ठाकुर जी की थाली लगा दी है। तो उनके लिए तो फिर पराठा जो वो बीज बनाया है ना मैंने कटहल के, उससे तुलसी जी की पत्ती रख दी है। तो बस मेरे गोपाल का भोग तैयार हो गया। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिवई जो उस दिन मंगाई थी वही बची हुई रखी है, तो जितनी रखी है उतनी बना लूँगी। फ्रेंड्स, भगवान जी का भोग लग गया है, अभी लगाया नहीं, गरम गरम पराठे लगाऊंगी। तो अपने लिए बनाऊंगी मैं वो महीन वाली सिवई और सब्जी। पराठे कल के बच गए हैं, क्योंकि नंदी का अपन रात खाना नहीं खाया था, वो अपने दोस्तों के साथ में चले गए थे कहीं भंडारा खाने। और नंदिनी अपने लिए लाई मैगी, तो मैगी बनेगी, वो रखी हुई पापा से मंगवाई है। अभी आप क्यों बना रही हो, वही खाऊंगी। कूलर साफ़ कर, देखो हमारी नंदिनी अकेले कूलर साफ़ करने में लगी हुई है। हमारी नंदिनी बहुत ज़्यादा मेहनती है। किसी को भी अपने यहाँ कोई भी काम करवाना हो, कूलर साफ़ कराना हो, कुछ भी टूटा फूटा सही कराना हो, तो आप लोग इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। बस मेरे यूट्यूब में कमेंट कर दीजिए, मैं इनसे बात करवा दूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सिवई बनने के लिए रख दी हैं। तो मेरे एक साथ कई काम चल रहे हैं। प्याज भुनने के लिए डाल दी है कढ़ाई में, और उसके बाद मैंने नमकीन मंगाई थी, चना और मूंग की दाल की जो नमकीन होती है, मिक्स करके ही मंगा ली थी। तो इसको पीसूँगी। तो इसके बनाने हैं मुझे समोसे, जो दाल वाले समोसे बनते हैं। तो इसमें थोड़े से मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ी सी अमचूर पाउडर डाल दिया। और हाँ, इसमें हींग भी डालूँगी थोड़ी सी, और काला नमक डालूँगी। और तो इसका फ्लेवर सही हो जाएगा, वरना थोड़े ना मसाले समोसे के बनने के बाद कम लगता है, क्योंकि मैदा लगती है। तो फिर मैदा के हिसाब से मसाले भी उसी हिसाब से डालने पड़ते हैं, वरना फिर मैदा खाओ तो फीके फीके से लगते हैं। और यहाँ पर प्याज बन गई थी, तो उसमें डाल दी है मैंने आलू। थोड़ा सा आलू पका लूँगी, उसके बाद टमाटर डाल दूँगी। आलू पक गए हैं तो फिर इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए थे, और जो मसाले थे वो मैंने इसी में ही निकाल लिए थे।
टमाटर में ही। तो सारे मसाले वही जो जगहों में पड़ते हैं, सारे मसाले वही हैं, डाल दिए हैं। थोड़ा सा इनको पकाऊंगी। और यहाँ पर ले ली है मैदा। जब तक मेरे पकते हैं टमाटर, आलू, प्याज, तब तक मैदा लगा लूँगी। तो मैदे में मैंने नमक डाला है और मोवन डाला है। तो मोवन अच्छे से डालेंगे तो उतनी ही खस्ता बनेंगे। तो फिर मैंने मैदा के हिसाब से मोवन डाल लिया है। और सब्जियां पक गई हैं तो उसके बाद सेवई डाल दी हैं। सेवई डालने में क्या होता है, बहुत जल्दी सॉफ्ट है, इतनी जल्दी घुल जाती हैं, बहुत जल्दी। इनको पकाना भी नहीं पड़ता। जब ये बनाओ तो उनको थोड़ी देर तो फिर पकाना ही पड़ता है, ढक के रखना पड़ता है, तब जाके वो पकते हैं। लेकिन ये तो डालते ही गल जाती हैं एकदम से, बिल्कुल। तो ये भी बनकर तैयार हो गई। तो नाश्ता तैयार हो गया है, मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी वो दोनों लोग अपने काम में लगे हुए हैं, कूलर की सफाई में। नींबू पानी बोतल बना के भर के दे दें। गर्मी के मारे जवान लड़खड़ा रही बेटा। जय श्री श्याम। तो नंदिनी के पापा चले गए थे नाश्ता करके। उसके बाद बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया, मैंने भी कर लिया है। तो बैठ गई थी मैदा लेकर। तो यहीं बैठ के भर लूँगी, पंखे में ही, वरना कम किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर खड़े होकर कुछ भी काम और भी करती जाऊँगी और तलती भी जाऊँगी। तो यहाँ पर समोसे मैंने सारे एक साथ बेल लिए हैं, अब इनको भर लूँगी। तो वही मैंने अक्षत खड़ा हुआ था, मैंने उससे कहा बेटा ज़रा सी मेरी वीडियो बना ले, क्योंकि स्टैंड लगाना पड़ता। तो थोड़ा सा मुझे आलस आ गया, इसलिए मैं उठ के नहीं गई। मैंने अक्षत से कह दिया, तो थोड़ा दूर से ही बन पाई थी वीडियो। तो इन समोसे सारे समोसे एक साथ ही भरूँगी, उसके बाद ही तलूँगी। तो सोच रही हूँ थोड़ी सी मठरी भी बना लूँगी, क्योंकि जब कढ़ाई चढ़ाई है और काम बड़ा फैलाया ही है तो फिर थोड़ा सा और कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, सारे समोसे भर गए हैं। और समोसे बहुत अच्छे भर जाते हैं मेरे से, गोल बिल्कुल। और यहाँ पर कढ़ाई पहले से ही रखवा दी थी नंदिनी से, तो वो भी गर्म हो गई। तो अब इसमें सारे समोसे डाल दूँगी। और 2 बार में ही तल लिए थे, क्योंकि रिफाइंड अच्छा लगा दिया था। तो फिर इतनी देर नहीं लगी तलने में, फटाफट से सारे समोसे तल गए थे। उसके बाद इतनी देर में मैंने मैदा लगा ली थी, नमक, अजवाइन, मोवन डालकर मठरी के लिए। तो आज मैंने मठरी बिल्कुल नए तरीके से बनाई, कभी नहीं बनाई थी, लेकिन बाज़ार में बिकते देखी तो मेरा मन था। और यहाँ पर देखिए समोसे फ्रेंड्स बहुत सिम गैस पे छोड़ दिए हैं इनको बनने के लिए। तल के तैयार हो गए थे तो सारे निकाल लिए थे। तो फिर कैमरा लेकर आई थी कि जल्दी से वीडियो बना देती हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बहुत ये अच्छे से बन गया थी। और तो समोसे तल गए थे। उसके बाद मैंने जो मठरी बनाई थी तो वो भी डाल दी है इसी कढ़ाई में। तो ठंडा नहीं हो पाया था, मेरा रिफाइंड गैस बंद नहीं करनी पड़ी मुझे। जब तक मैंने समोसे बनाए इतनी देर में मैदा मार के मैंने फिर उसको भी बेल लिया। तो आज मैंने बिल्कुल अलग तरह से बनाई। देखिए किस तरह से बनाई फ्रेंड। मैंने इसको पराते पतला बेला है, जैसे मठरी थोड़ी मोटी रखती हैं, लेकिन ये मोटी नहीं है बिल्कुल। तो बेल लिया था और फिर इसमें छेद कर दिए थे। अब इनको तल लूँगी। तो आज मैंने इस तरह से बनाई है, सेफ गोल सेप करके, वरना तो फिर छोटी छोटी लोई बनाकर बेल लेती हूँ। पर आज मेरा ऐसे ही मन था, मैंने बाज़ार में बिकते देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बनाती हूँ। बन गई थी मठरी और समोसे दोनों। तो बनाते बनाते मैंने दाल चावल भी भिगो दिए थे। उसके बाद मैंने तुरंत दाल चावल चढ़ा दिए। यहाँ पर खीरे का रायता बनाया। तो आज अरहर की दाल और चावल बनाऊँगी। आटा लगा लिया था, सुबह ही लगाया था, तो मैं एक बार में ही लगा लेती हूँ। भगवान जी का भोग तो मुझे अब भी लगाना है दोपहर में, तो क्या करूँगी, दाल चावल से ही लगा दूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।